वेलकम टू किंग बर्ड केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग गाइस। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में कि हम बजरी पैरोट में किस तरह इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं, हम किस तरह इनसे 7 से 8 बच्चे ले सकते हैं पर क्लच में। और आज मैं आपको ब्रीडिंग की प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा ताकि आपको इस बात से इत्मीनान हो जाए कि इतने बच्चे जो है वो नॉर्मली आते हैं और आप भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इतने बच्चे नहीं आ रहे, अगर आपके पास कम बच्चे आ रहे हैं, एग अनफर्टाइल हो रहे हैं या बच्चे मर रहे हैं, तो उसके सारे हल जो है वो आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए मेरे साथ। आज की वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए, सारे मसलों का हल एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि एक क्लच के अंदर कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए। कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए। अगर 4 बच्चे 3 बच्चे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई मसला है, वो अभी इसी वीडियो में आगे हल हो जाएगा। नंबर 2, कितने टाइम बाद जो है वो अंडों में से बच्चे निकलते हैं। 21 से 25 दिन के अंदर अंदर अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। गर्मियों में 21 दिन में निकल आते हैं, सर्दियों में 25 दिन तक ले जाते हैं। अगला पॉइंट है कि जब ये एक दफ़ा अंडे बच्चे देते हैं तो उनमें कितना टाइम लगता है इनको दोबारा अंडे बच्चे करने में। प्रोग्रेस भी आप देखते रहिए कि यहाँ पर आप देखिए 4 बच्चे हैच हो चुके हैं और 5 अंडे अभी भी मौजूद हैं। मज़े की बात यह है कि मैं किसी भी किस्म का ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ नहीं करता और कोई भी इम्पॉर्टेंट दवा या कोई भी ऐसी चीज़ भी यूज़ नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर ये 1 तारीख को एग लेइंग शुरू करते हैं तो 10 दिन लगेंगे इनको अंडे देने में और 20 से 25 दिन लगेंगे अंडों को हैचिंग होने में। और जो इनका जो लास्ट चिक होगा वो जब सेल्फ पे आता है तो हम सेपरेट कर देते हैं उसको। सेपरेट होने से पहले ये अगले क्लच के एग लेइंग शुरू कर देंगे। तकरीबन 2 से सवा 2 महीने लगते हैं मेरे पास एक क्लच को कंप्लीट होने में। और सबसे अहम चीज़ जो आपने नोट करनी है वो मेरे सारे बर्ड्स की आप हेल्थ देख लीजिए। तमाम बर्ड्स जो हैं वो हेल्दी हैं, तमाम बर्ड्स जो हैं वो एक्टिव हैं और तमाम जो है वो प्रोग्रेस बहुत ही ज़बरदस्त दे रहे हैं। इसमें कोई मैजिक नहीं है, ये आम बिल्कुल कॉमन बजरीज हैं और ये आपके पास भी ऐसे ही ब्रीड करेंगे। सिर्फ आपने सफाई का और डाइट का ख्याल रखना है। डाइट की मिक्स फीड की वीडियो भी चैनल के ऊपर मौजूद है और ख़ास तौर पे सॉफ्ट फूड की वीडियोस जो है वो चैनल के ऊपर मौजूद हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लाजमी वो वीडियोस देखिए। सॉफ्ट फूड बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा कैल्शियम और मल्टीविटामिन भी दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप प्रोग्रेस भी देख लीजिए। यहाँ पर 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 अंडे हैं और एक हैच हुआ है। 8 अंडे अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देखिए 2, 2, 4, 5, 6, 7 अंडे हैं और एक अभी हैच हो चुका है। यहाँ पर भी आप देखिए 2, 2, 4, 5, 6 अंडे मौजूद हैं या 5 अंडे मौजूद हैं और 2 हैच हो चुके हैं। दोस्तों मसला ये आता है कि बहुत से दोस्तों को ये पता नहीं होता कि इनसे ब्रीड अच्छी किस तरह हम ले सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही है। बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, साइड बिजनेस कर रहे हैं, या बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो लेडीज़ जो है ये काम कर रही हैं घरों में, तो उनके लिए ही ख़ास तौर पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। सारी बातें आपको खुल के बता रहा हूँ। अब बात आती है मसलों की। देखिए एक एक करके मैं मसले बताता हूँ। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट के अंदर पूछ लीजिएगा। पहले तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा, अगर आप सेटअप डालना चाह रहे हैं तो फिर आप पट्ठे उठाइए, उनको अपने पास तैयार कीजिए और फिर उनसे ब्रीड लीजिए। तो ब्रीड आपको वो बहुत अच्छी देंगे और आपका जो है वो फ़ायदा ही फ़ायदा कराएंगे। अब मसला आता है कि हमने मेल फीमेल कंफर्म लगा लिए, एज भी उनकी कंफर्म है, मगर वो ब्रीड स्टार्ट नहीं कर रहा है। उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आप अडल्ट पेयर लेके आए हैं वो थोड़ा सा और टाइम लेंगे, सही है ना, तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो ब्रीड स्टार्ट कर देंगे। 1 महीना वो ऊपर भी लेते हैं स्टार्ट होने में, तो उनको लेने दीजिए। अगर आप ब्रीडिंग फार्मूला लगा देंगे तो फिर वही बात है कि 2-3 बच्चे आएंगे आपके पास। अब मसला ये आता है कि क्रॉस तो कर रहे हैं मगर एग लेइंग नहीं कर रहे, तो क्रॉस करने के 1 हफ्ते बाद ये एग लेइंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर ऐसा ये नहीं कर रहे तो उसकी 2 ही वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि इनकी ये फर्स्ट ब्रीड है और अभी ये सीख रहे हैं, क्रॉसिंग इनसे सही से नहीं हो रही, तो उनको थोड़ा और टाइम दीजिए, ये क्रॉस सही कर लेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि फर्स्ट ब्रीड के अंदर बच्चे कम आते हैं, उसकी वजह यही होती है कि उनका पहला तजर्बा होता है। दूसरी वजह होती है आपने जो स्टिक लगाई है वो मूव हो रही है, आप उसको सही तरीके से लगाइए। जब वो मूव होती है तो ये क्रॉस सही नहीं कर पाते और एग लेइंग सही नहीं होती। अगर इसके बाद भी एग जो है वो अनफर्टाइल निकल रहे हैं तो आप मेल को चेंज कर दीजिए, इसका मतलब है मेल अच्छा नहीं है।
اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ بچے جو ہے وہ انڈے کے اندر ہی مر رہے ہیں، ڈیڈ ان شیل ہو رہے ہیں۔ دیکھیے سردیوں میں یہ مسئلہ آتا ہے جب ہیومیڈیٹی کم ہو جاتی ہے، اور گرمیوں میں مسئلہ جب گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب سخت گرمیاں ہوتی ہیں تو 2 مہینے آپ اپنے برڈس کو ریلیکس کرائیے، اور سردیوں کے اندر جو ہے وہ آپ ان کو ہیومیڈیٹی کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ان کی ہڑیے کے ڈھکن کے اوپر جو ہے وہ واٹر اسپرے کر کے واپسی ڈھک دیجیے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ اب بچے نکل رہے ہیں، ہیچ ہو رہے ہیں، مگر ہیچ ہونے کے بعد بچے مر جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کمزور ہیں، جس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں۔ تو جب آپ ڈائٹ کا خیال رکھیں گے تو آپ کے برڈز بھی جو ہے وہ ہیلدی رہیں گے، اور ان کے بچے بھی ہیلدی رہیں گے۔ اور آپ نے مٹکی کی بھی صفائی کرنی ہے، بچے تھوڑے سے بڑے ہوں تو آپ نے مٹکی کی صفائی کر دینی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں گا۔ اپنا اور اپنے برڈز کا بہت خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔